हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 28 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं 28 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल महदी का निधन हुआ है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल महदी का निधन हुआ है। तो ये सूडान के हैं। ठीक है, तो सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल महदी का निधन हुआ है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूडान। ठीक है, तो सूडान का कैपिटल क्या है दोस्तों? खार्तूम। ठीक है, क्या है? खार्तूम। तो ये सूडान का कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो सूडानी पाउंड। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुँचाने के लिए थी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुंचाने के लिए थी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य ने की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है दोस्तों? चेन्नई। और यहाँ के सीएम कौन है? के पलानीस्वामी। ठीक है, और कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों कि आरबीआई के अनुसार जो है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो है बाजार कर्ज के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है और कोविड-19 संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। यह आपका तमिलनाडु में मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहे तमिलनाडु राज्य, और जो कि गुजरात को पीछे छोड़ दिया गया। तो ये तमिलनाडु राज्य जो है शीर्ष पर रहे। और हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना ये तमिलनाडु में ही की जाएगी। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में OSH एंड WC कोड किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो साथ ही बताना कि OSH एंड WC कोड जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, बात हो रही है OSH एंड WC का। तो ये क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, तो इसका कोड जो है दोस्तों श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत ने किस देश को रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी है? तो साथियों, बताना है कि भारत देश ने जो है किसे रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी है? तो ये नेपाल को दी है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो नेपाल है दोस्तों, इसका कैपिटल जो है काठमांडू है और यहाँ के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी है और यहाँ के पीएम जो है वो KP शर्मा है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और ये रेमडेसिविर जो दवाई है दोस्तों, ये जो है जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक इस दवा का उपयोग जो है पूरी दुनिया में कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो यही है रेमडेसिविर जो कि भारत ने नेपाल को 2000 खुराक दी है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताना है कि अयोध्या हवाई अड्डा जो है इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ठीक है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सी 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में कौन 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये आपका अजीत डोभाल जी गए हैं। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है दोस्तों अजीत डोभाल जी, ये जो है 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो ये आपका स्नैपचैट ने किया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्नैपचैट। तो साथियों, ये जो स्नैपचैट है ये अमेरिकी मल्टीमीडिया ऐप है। ठीक है, और इसका इनिशियल रिलीज डेट जो है वो सितंबर 2011 है। और ये ऐप्स जो है दोस्तों 37 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है,
और ये स्नैपचैट जो है दोस्तों, इसका फीचर क्या है, फ़ोटो शेयरिंग और इंस्टेंट मैसेज के लिए, वीडियो चैट के लिए और मल्टीमीडिया, इन सभी चीज़ों के लिए जो है स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इसमें एक नया फीचर आया है, स्पॉटलाइट। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि इसमें आप शॉर्ट वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉटलाइट जो है एक शॉर्ट वीडियो शेयर करने का फीचर है, जैसे कि टिकटॉक में होता था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह है फकीर चंद कोहली। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फकीर चंद कोहली। ठीक है, तो ये जो है फकीर चंद कोहली जो है टीसीएस के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया था? ये आपका खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा। यह बांध किस नदी पर बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए कि हाल ही में भारत अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा। यह बांध किस नदी पर बनेगा? तो यह आपका मैदान नदी पर बनेगा। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैदान नदी पर जो है भारत अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्घाटित किए गए हैवी वेट टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्घाटित किए गए हैवी वेट टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो यह है वरुणास्त्र। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वरुणास्त्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने टी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस देश ने टी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह आपका रूस ने किया है साथियों। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रूस ने दोस्तों टी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो साथियों जब बात हो रही है रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए रूस में और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। माउंट एल्बर्स जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, और बैकल झील ये भी आपका रूस में है। उरल के पहाड़ ये भी आपका रूस में है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्यों के रूप में सम्मानित किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्यों के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? ठीक है, तो साथियों बताना है कि चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? तो ये आपका भारत बना है। ये हम लोगों का भारत बना है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत। भारत जो है दोस्तों चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? तो ये आपका भारतीय रेल ने की है। ठीक है, तो भारतीय रेल ने जो है डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रेल। तो साथियों ये जो भारतीय रेल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1850
1945 में भारतीय रेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में रेल मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल जी हैं। तीन याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।